कुछ समय पहले की बात है। रांची शहर के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राखी और बेटी सुधा रहती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था, लेकिन राजू टूटी फूटी झोपड़िया में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी गिरता। एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। राजू अपनी पत्नी राखी से कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। अगली सुबह होती है तो राजू अपने काम पर चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, साहब जी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैं जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, इतनी ठंडी में उस टूटी फूटी घर में नहीं रह पाएगी। राजू की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा, साहब जी। राजू के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर शाम हो जाती है। राजू बेचारा जब शाम को अपने घर आया तो उसकी पत्नी राखी उससे कहती है, राजू जी, क्या आप मालिक से उधार पैसे ले आए? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद राखी भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। राजू राखी से कहता है, अभी ठंडी आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने के पहले तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूँगा और तब शायद मालिक मना ना करें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने पहले तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यूं ही राजू को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को राजू अपने मालिक से पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और उनसे कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगा है। अरे अब तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। राजू के इस बार भी लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बता देता है। अभी मेरे पास सिर्फ यह 500 है, 500 देखकर संतोष कहता है, मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन मालिक उसे अपने बातों में फंसा देता है और राजू के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्का मार के निकाल देता है। राजू को कम पैसे मिलने तथा काम से ना निकाल देने जाने से बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे करेगा क्या। यूं ही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। उसे निराशा देख रखी कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर राजू की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर राजू उन पैसों से घर में खाने के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। राजू काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और रात के समय में राजू के घर में खिड़कियों से और दरवाजे से काफी ठंडी हवा आने लगती है। रात भर ठंडी हवा आने की वजह से राजू और उसकी पत्नी और बेटी रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास एक कंबल था, अब उससे भी ठंड नहीं रोकता था। जैसे तैसे किसी तरह एक रात बिताते हैं और अगली सुबह होती है तो राजू की पत्नी राखी राजू से कहती है, राजू जी, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी ठंडी में हम दोनों तो किसी तरह अपना समय काट सकते हैं,
लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह ठंड की वजह से मर जाएगी। राखी, तुम सत्य कह रही हो। मैं आज ही बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर राजू काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम चाहो तो और किसी दुकान पर जाकर तुम काम ढूंढ सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर राजू घर की तरफ चल देता है। राजू के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं राखी, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से राजू की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है। और राखी राजू से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली लाऊं। अरे, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों का इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद राजू अपनी पत्नी राखी से कहता है, मुझे रोना आ रहा है अपनी बीमार बेटी को देखकर। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सकें। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। राजू उठता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं। हमारे ऊपर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज करो डॉक्टर साहब, नहीं तो वहाँ मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटी सी बेटी पर रहम करो डॉक्टर साहब। 1-2 दिन में काम करके आपका एक पाई चुका दूंगा। राजू के बहुत मिन्नती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर राजू और उसकी पत्नी राखी रोने लगते हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। जब राजू की आंख खुलती है तो देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। यह देख राजू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे, मुझे अंदर किसने लाया और राखी और सुधा कहाँ हैं? इतने में ही वह देखता है कि वह डॉक्टर उसके पास है, जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग सीढ़ियों पर बेहोश हो गए थे। राजू उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहब इशारा करके बताते हैं। अब राजू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। यह सुनकर राजू उसे धन्यवाद कहता है और फिर राजू अपनी बेटी सुधा से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वह औरत राजू से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर राजू बेचारा उसे अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह औरत राजू और उसके परिवार वालों की मदद करती है और राजू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब राजू की गरीबी और ठंड दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है।